फ्रेंड्स, हम लोग BHU MA इंग्लिश के एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और जो कि 2016 का था। 2016 में हम लोग 7 पार्ट वीडियो का जो कि हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, उसको सॉल्व कर चुके हैं। आज लास्ट वीडियो इस 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था इसका। कल से कोई दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग इस क्वेश्चन को 90 तक सॉल्व कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन था, द पेन नेम एलिया वाज ब्रॉड बाय द लैम्प फ्रॉम इटालियन क्लर्क एम्प्लॉयड इन साउथ सी हाउस नेम्ड, है ना। तो एलियास था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं, द लास्ट ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल इज टू। द लास्ट ऑफ गुलिवर ट्रेवल इज टू। देखा 4 ऑप्शन, द लैंड ऑफ हेमनिसोम एंड द लैंड ऑफ द होमोसोपियंस एंड द लैंड ऑफ द हॉरिसियंस एंड द न्यू फाउंड लैंड। तो आई एम सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव didn't got the answer of this question. Please try to find the answer of this question and give the answer in comment. नेक्स्ट देखते हैं, who wrote Biographia Literaria। देखिएगा, who wrote Biographia Literaria। तो यहाँ पे कौन है? S.T. Coleridge। S.T. Coleridge wrote Biographia Literaria। S.T. Coleridge wrote Biographia लिटरेरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द वेल रैट अर्न वाज रिटन बाय। द वेल रैट अर्न वाज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? क्लिंथ ब्रूक रिटेन वेल रॉट अर्न। नेक्स्ट देखते हैं, द एपोलॉजी फॉर पोएट्री रिटन बाय। द एपोलॉजी फॉर पोएट्री रिटन बाय सर फिलिप सिडनी। द एपोलॉजी फॉर पोएट्री इज रिटन बाय सर फिलिप सिडनी, सेकेंड ऑप्शन। अगला देखते हैं, द स्टैंजा फ्रॉम यूज्ड बाय डांते। दांते की जो डिवाइन कॉमेडी हम लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वर्क है उनका। यहाँ पे देखिए करें कि द स्टैंजा फ्रॉम यूज्ड बाय दांते इन डिविना कॉमेडिया इज। तो कौन है? टेरिजा राइमा। उसमें कौन सा स्टैंजा यूज हुआ है? टेरिजा राइमा। हीरोइक कैपुलेट बैले स्टैंजा, है ना। तो इसमें क्या यूज हुआ है? टेरिजा राइमा। जो दांते का डिविना कॉमेडिया है उसमें टेरिजा राइमा यूज हुआ है। अगला देखते हैं 96, लाइक फ्लाइज टू ओटन बॉयज आर बी टू द गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट इज एग्जैक्टेड फ्रॉम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। यानी शेक्सपियर की किस ट्रेजेडी से लिया गया है? किससे लिया गया है? मैकबेथ से लिया गया है। ठीक है, ट्रेजेडी मैकबेथ। I think that King Lear will be correct. Please find out the answer of this question. ठीक है, like flies to autumn voyage are we the god they kill us for their sport is extracted from the Shakespeare's tragedy। किस ट्रेजेडी से है? उसे किंग लियर है, तो मैकबेथ। अगला है, which of the following is not revenge tragedy। which of the following is not a revenge tragedy। यानी इसमें से कौन सा रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है? रिवेंज मीन्स बदला होता, आप जान ही रहे हैं। तो ये हेमलेट भी रिवेंज ट्रेजेडी है, ठीक है। द डचेस ऑफ मॉल्फी ये भी रिवेंज ट्रेजेडी है। कॉर्बेट तो रिवेंज ट्रेजेडी है ही। बट द वोलपोन जो है ये कॉमेडी है और बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवेंज ट्रेजेडी। तो वोलपोन
ये इज नॉट ए रिवेंज ट्रेजेडी बिकॉज इट इज द कॉमेडी एंड रिटन बाय बेन जॉनसन। अगला देखेंगे द गैरी क्लब, देखिएगा द गैरी क्लब frequented by Thackeray was found in the Gary Club. The Gary Club frequented by Thackeray was found in, तो कब 1831 1831 में 1831 में। The Golden Bug has been written by, The Golden Bug has been written by किसको लिखा गया है? सर जेम्स फ्रेजर। कब लिखा गया था? 1890 में। गोल्डन बग हैज बीन रिटन बाय सर जेम्स फ्रेजर इन 1890। 100 क्वेश्चन देखेंगे। Who among the following has written the portrait of a lady? Who among following has written the portrait of a lady? जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है एक नॉवेल है और 1881 में पब्लिश हुआ था एंड इज रिटन बाय हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स के द्वारा पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लिखा गया है, एक नॉवेल है और 1881 में पब्लिश हुआ था। नहीं देखते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रिंटेड इन क्वार्टो इन द ईयर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रिंटेड इन क्वार्टो इन द ईयर, तो किस साल में प्रिंट हुआ था? ये 1600 में, ठीक है। एंड इज रिटन बाय 1596 एंड 97, यानी 1596 से 97 में ये लिखा गया था, लेकिन जो प्रिंटेड हुआ था कब? 1600 में। चलेंगे। ए मॉडेस्ट प्रपोजल हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, ए मॉडेस्ट प्रपोजल हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, तो किसके द्वारा? स्विफ्ट के द्वारा है। और एक कब लिखा गया था ए मॉडेस्ट प्रपोजल? 1729 में। ये सटायरिकल एस्से है, ये भी जानना चाहिए हम लोगों को। क्या है? सटायरिकल एस्से है। नेक्स्ट देखते हैं। 1984 ए नॉवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल वाज पब्लिश्ड इन। 1984 एक ये नॉवेल है। 1984 ए नॉवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था? 8 जून 1949। Which of the following is not the source of sublimity in poetry? Which of the following is not a source of sublimity in poetry? तो क्या elaborated thoughts ये भी क्या है? ये सोर्स है सब्लिमेटरी पोएट्री का। स्ट्रॉन्ग पैसन और अ मेंटल लैंग्वेज, बट ग्रांड स्टाइल इज नॉट सोर्स ऑफ सब्लिमिटी इन पोएट्री। नेक्स्ट देखते हैं। हु कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर? हु कॉल्ड हेमलेट एन अरेस्टिक फेलियर, यानी किसने हेमलेट को अरेस्टिक फेलियर कहा था? तो टी.एस. एलियट कॉल्ड हेमलेट एन अरेस्टिक फेलियर। आइडेंटिफाई द प्ले नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन। आइडेंटिफाई द प्ले नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन। देखिएगा पहला जो लिखा गया है अल्केमिस्ट, ये पॉल्को इलो के द्वारा लिखा गया है। वालपोन है बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। एंड वार्थोमस फायर और द व्हाइट डेविल ये जॉन वेडस्टर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो देयर आर कन्फ्यूजन इन द क्वेश्चन कि ये जो बेन जॉनसन, यानी ये जो दोनों हैं, ये पहला ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन। द पोएम टिंटन अवे इज एड्रेस टू, किसको एड्रेस किया गया है? तो वर्ल्डवर्थ की सिस्टर को ये पोएम क्या एड्रेस किया गया है। लिरिक लेसिडस ऑफ मिल्टन, लेसिडस जो है एक और फेमस वर्क है मिल्टन का। लेसिडस ऑफ मिल्टन इज एन, ये क्या है?
एलजी है, कैसी एलजी है, पास्टोरल एलजी है, और ये 1637 में पब्लिश हुई थी। देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैज authored by Dryden. Following has been which of the following work has been authored by Dryden? तो कौन सा वर्क लिखा गया इनके द्वारा? एन्ने मैराबिलिस, एन्ने मैराबिलिस इज वर्क हैज बीन authored by Dryden. देखेंगे सी stoops to concur in a comedy. सी stoops to concur is a comedy by किसको लिखा गया है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ. Written against the background of the partition of India, Azadi is a novel. Written against the background of partition of India, Azadi is a novel by किसको लिखा गया है? ये देखिएगा, रिटन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया आज़ादी इज ए नॉवेल रिटन बाय नोहाल. नोहाल के द्वारा लिखा गया है कब? 1799 में. द ग्रेट इंडिया नॉवेल हैज बीन रिटन बाय, द ग्रेट इंडिया नॉवेल हैज बीन रिटन बाय शशि थरूर. द ग्रेट इंडिया नॉवेल इज रिटन बाय शशि थरूर. The play of William Congreve are known as, the play of William Congreve are known as Comedy of Manner. क्या क्या है? Comedy of Manner. Dryden was appointed poet laureate of England in 1668, 1668 में. Who described Wordsworth a lost leader? Who described Wordsworth a lost leader? तो किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउनिंग. लिस्ट है लव लवर लॉस्ट, लव्स लवर लॉस्ट, लव लेवर लॉस्ट इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर. द लाइन बट screw your carriage to sking place and we will not fail occur in the play. तो क्या है, किस में लिया है? लेडी मैकबेथ. इस लाइन को किसने कहा है? लेडी मैकबेथ ने कहा है. ठीक है. मैकबेथ कब पब्लिश हुआ था? 1605 में. ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी हैज बीन extracted from the poem Ode on a Grecian urn, Ode on a Grecian urn. यहाँ से लाइन ली गई है. अगला, Who murders Nancy, Who murder Nancy in Oliver Twist? तो किसने किया था? विल सिक्स. ये फोर्थ ऑप्शन. आइडेंटिफाई द नॉवेल नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकन, आइडेंटिफाई द नॉवेल नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकन. तो यहाँ पे देखेंगे डेविड कॉपरफील्ड, ये डिंकन के द्वारा लिखा गया 1950 में. ठीक है. देखिएगा, आइडेंटिफाई द नॉवेल नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकन. द लाइफ लिटिल एरोनीज, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है 1894 में. डेविड इन Absalom and Achitophel, David in Absalom and Achitophel stand for चार्ल्स डिकन. किसके द्वारा मतलब किसके लिए है? तो चार्ल्स डिकन. मार्लोज डॉक्टर फॉस्टर इज बेस्ड ऑन, मार्लो का जो डॉक्टर फॉस्टस है एक एलिजाबेथन ट्रेजेडी है, बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है? तो ये जर्मन स्टोरी, ये एक जर्मन स्टोरी पर आधारित है. ग्रेज एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड अपीयर्ड इन, ग्रे का जो एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड है वो कब अपीयर्ड हुआ था? तो 1750 में. थॉमस मूर्स
थॉमस मूर का जो यूटोपिया है वाज ओरिजिनली रिटेन इन, थॉमस मूर यूटोपिया वाज ओरिजिनली रिटेन इन, इसमें लिखा गया लैटिन में लिखा गया है और कब लिखा गया था 1516 में। हु स्टार्टेड जनरल द मॉर्निंग क्रॉनिकल्स इन 1769, कौन है? विलियम वुडफॉल। कौन है? विलियम। द पोएटिक कंटेन 26। चासर वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ किसका? विलियम लैंगलैंड। हु इज़ द राइटर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन ऑटोबायोग्राफी? हु इज़ द राइटर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन ऑटोबायोग्राफी? कौन है? H.G. वेल्स। हु इज कॉल्ड द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन? हु इज कॉल्ड द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन? तो कौन है? जॉर्ज मेरेडिथ। Who among following does not belong to restoration period? Who among following does not belong to the restoration period? Ben Jonson. Who coined the phrase stream of conscience? Who coined the phrase stream of consciousness? इसने किया था विलियम जेम्स ने। डिकन्स ओलिवर ट्विस्ट फर्स्ट अपीयर्ड इन द मंथली स्टेलमेंट इन अ पेरियोडिकल टाइटल्ड, कब है? ये है वेलेंटी मैसलनी। अगला है हु इज कोलोनेल रेड फ्रॉम इन अ लैक बैक इन द एंगर? तो ए लेसन्स फादर। Which of the following chapter is Macbeth was ultimately raped from his mother womb? तो कौन है? मैकडफ। नमस्कार मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।